मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज फिर से आपके काम की बात, आपके ग्रामीण इलाकों और आपके गांव और वहां के लोगों के काम की बात। लेकिन एक बात तो ज़रूर है मित्रों, मैं बार बार दोहराता हूं कि आपको सजग रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है, तभी आपका जीवन बेहतर होगा। सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। झूठ फरेब ये सब रास्ते पर तो लोग बहुत चलकर बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसका कुछ नुकसान भी होता है। खैर, ये तो उपदेश की बात हुई, क्षमा करेंगे मुझे। लेकिन हाँ, काम की बात यह है कि आपके गांव और आपके इलाकों के लिए सरकार बहुत प्रयास करती है। पूरे देश में सेल्फ गवर्नमेंट है, स्वशासन, तीसरे स्तर का सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, लोक सरकार, जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत आदि। तो यह आपकी सरकार है। पूरे देश में 3 सरकार है अगर कहें तो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला स्तर या पंचायत स्तर पे जो सरकार को आप माने, आपकी अपनी सरकार। आपके बीच का कोई प्रतिनिधि वहाँ रोज है और वह काम करता है। तो सरकार का ग्रामीण विकास के लिए बहुत ध्यान है। सरकार बहुत पैसे खर्च करती है। और मित्रों, पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्स से आते हैं या कर्ज लिए जाते हैं। टैक्स हर कोई पे करता है। कोई इनकम टैक्स के रूप में पे करता है, कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के रूप में पे करता है, कोई पेट्रोल डीजल पर एक्साइज के रूप में टैक्स पे करता है, कोई शराब सिगरेट पर एक्साइज टैक्स के रूप में पे करता है। और उसके अलावा जो बच जाते हैं, अधिकांश लोग, लगभग सारे लोग जीएसटी पे करते हैं। और जीएसटी तो लगभग हर चीज़ पर है। कोई भी छोटा सामान आप खरीदते हैं, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई कपड़ा लत्ता रेडीमेड खरीदते हैं, सब चीज़ पर जीएसटी है। तो सब लोग टैक्स देते हैं। तो टैक्स का पैसा भी आप ही का पैसा है, समाज का ही पैसा है। तो पैसा जो ग्रामीण विकास के लिए मिल रहा है वो इन्हीं सब स्रोतों से आता है। और सरकार कर्ज भी लेती है। तो पैसा बर्बाद न हो या पैसा किसी गलत हाथ में न जाए, यह सबों का दायित्व है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार जो है, जनता की जो सरकार नीचे में, उनके जनप्रतिनिधियों का भी ये दायित्व है कि पैसा बर्बाद ना हो, गलत हाथ में न जाए। और जनता का भी दायित्व है कि पैसा बर्बाद ना हो, गलत हाथों में न जाए। इसके लिए सबको सतर्क, सजग रहने की ज़रूरत है। राज्य सरकार और पूरी नौकरशाही, केंद्र सरकार और पूरी नौकरशाही को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे एक उदाहरण आप लीजिए कि कई जिलों, बिहार के कई जिलों में ऐसे कुछ लोगों को किसान सम्मान निधि दिया गया है जिनको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, ऐसी संख्या किसी किसी जिलों में तो हज़ारों में है। जैसे मेरे पास मुजफ्फरपुर का एक आंकड़ा है, वहाँ तो हज़ारों लोगों का ऐसा मामला है। लखीसराय ज़िले में कुछ 100 में है फिगर। ये हो सकता हो मुझे फिगर कम मिला हो, ये गलत मिला हो, या मैंने समझने में गलती की हो। कुछ सैकड़ा में है। तो वो पैसा तो गलत लोगों को भी मिला है, जो कि नहीं मिलना चाहिए था। तो पैसा, सरकार का पैसा, समाज का पैसा गलत हाथों में गया है। खैर, उसके वापस लेने की भी प्रक्रिया है, हो रही है, लेकिन वह बड़ी धीमी है और पता नहीं उसमें क्या होगा। अब देखिए, वही हाल मनरेगा में कई तरह की चीज़ें आती है। मनरेगा में कई तरह के खबर आते हैं कि जो लोग बाहर, ऐसा भी एक बार अखबार में छपा था कि भागलपुर में 3 मामले थे। जो आदमी दुबई में काम करता था और उसके नाम से मनरेगा में यहाँ पैसे उठाए जा रहे थे। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों पर अगर सरकार के संज्ञान में आए तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। जैसे इधर हाल ही में एक अखबार में खबर छपी है, यह खबर है 5 जुलाई की। मनरेगा का एक ही फोटो का कई योजनाओं में इस्तेमाल।
कई जिलों में मिली गड़बड़ी। राज्य भर के कई जिलों में मनरेगा में एक ही फोटो को कई योजनाओं में शामिल किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मोबाइल में खींची गई तस्वीर दूसरे मोबाइल से फिर खींचकर इसे दूसरी योजना में अपलोड कर दिया जा रहा है। मुख्यालय से मॉनिटरिंग में दरभंगा समेत कई जिलों में ऐसी गड़बड़ी पकड़ी गई है। इसके साथ ही कई जिलों में संदिग्ध मामलों में जांच का आदेश दिया गया है। वहीं इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी किया गया है। ये सब फर्जी मामले यहाँ पकड़े गए फर्जी मामले, जैसे गया के फतेहपुर में और कुढ़नी, मुजफ्फरपुर के कुढ़नी, कांटी, पारू, मोतीपुर में फर्जी फोटो अपलोड करने के मामले पकड़े गए हैं। इस तरह के कई मामलों में जांच का आदेश दिया गया है। बिहार शरीफ के अस्थामा, मोहम्मदपुर एक ही फोटो के कई योजनाओं में उपयोग कर हाजिरी बनाने के मामले में भी जांच का निर्देश दिया गया है। बक्सर के ब्रह्मपुर में बिना जाड़ा के मौसम में स्वेटर और जैकेट पहनकर मजदूरों के कार्य करने की भी जांच की जा रही है। तो मनरेगा में पहले भी कई बार खबर छपी है, अभी भी खबर छप रही है कि मनरेगा में बहुत गड़बड़ी हो रही है। अच्छा, और मनरेगा में पैसों की कमी तो अब तो बढ़ा दी जा रही है। अभी एक और खबर आई है कि मनरेगा के 10 लाख के, बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि मनरेगा में अब 10 लाख तक के काम करा सकेंगी पंचायती संस्थाएं। यानी पंचायत राज के लोग अब 10 लाख तक का काम करा सकेंगे। उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति की ज़रूरत वो डीएम और बीडीओ या जब मनरेगा अधिकारी से नहीं लेनी पड़ेगी। तो फंड तो पूरे दिए जा रहे हैं। अब ये 10 लाख के काम अपने से पंचायती लोग, संस्था के लोग कराएंगे। अब क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे? वही एक ही फ़ोटो को कई योजना में अपलोड करके कराएंगे, या दुबई में जो काम करेगा उसके नाम से यहाँ मजदूरी निकाल के करेंगे, और पता नहीं कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों को समाज को देखना चाहिए कि एक न एक दिन इस सबों के नुकसान की चीज़ है। तो सतर्क रहें, जागरूक रहें। अब जैसे देखिए, अभी सरकार ने फैसला लिया है कि 1059 पंचायतों में 1069 पंचायतों में मुखिया बनाएंगे पंचायत सरकार भवन। पंचायत सरकार भवन सभी पंचायत में बनना है। अभी कई सारे पंचायत में बन चुका है, लेकिन अभी भी कई पंचायतों में बचा हुआ है। तो उसी में राज्य की 1069 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण अब स्वयं मुखिया द्वारा कराया जाएगा। इन भवनों के निर्माण पर 24 अरब 81 करोड़ 90 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। 24 अरब 81 करोड़ माने 2481 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। तब तो ये प्रत्येक पंचायत भवन में लगभग 2 करोड़ की राशि बैठ रही है। 2481 करोड़ और 1069 करोड़ में बनाना है। तो इस तरह पूरी योजना पर 25, तो समझ लीजिए कि 2 करोड़ की पंचायत सरकार भवन का बनाने का काम मुखिया जी को दिया जाएगा। तो इस राशि का सही उपयोग हो, इसमें कोई गड़बड़ी, कोई घोटाला न हो, और इसकी गुणवत्ता की जांच रहे। ऐसा नहीं कि पंचायत सरकारी भवन बने और वो कुछ दिन के बाद गड़बड़ हो जाए, गिर जाए, नुकसान हो जाए। तो ये सब चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरे प्रशासन को, पूरे पंचायत राज के लोगों को, जनता को, पंचायत प्रतिनिधियों को, सरकारी अधिकारियों को, सबको ध्यान देने की, क्योंकि पंचायती राज और ग्रामीण विकास के लिए सरकार पैसे की कभी कोई कमी नहीं होने दे रही है। अब जैसे इसमें दिया है कि हर पंचायत, हर प्रखंड नहीं, हर पंचायत में 50 लाख रुपए से बनेगा विवाह मंडप। विवाह मंडप भी बनाना है। अब विवाह मंडप ऐसा न बने कि वो बारात आए और उसमें गिर जाए, ऊपर छत पर लोग चढ़ें और गिर जाए, दरक जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार की योजना को सफल बनाएं। पंचायत राज के प्रतिनिधि लोग भी इस पर ध्यान रखें, जनता के लोग भी ध्यान रखें, वार्ड समिति के लोग ध्यान रखें, जिससे कि काम अच्छा हो, गुणवत्तापूर्ण हो, क्योंकि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है और पैसा आपका भी है। आपने जो टैक्स दिया है, आपने मालगुजारी दिया है, आपने जीएसटी दिया है, आपने बिजली बिल दिया है, सब कुछ। खैर, बिजली बिल तो आपने कुछ लिया है तब दिया है, लेकिन हाँ, तो भी दिया है, सरकार को दिया है कुछ। तो अब कुछ भी दे ना दे, जीएसटी तो आपने दिया है ना। जो भी आप खरीदते हैं सामान, अधिकांश सामानों पर तो जीएसटी है, 5% है, 12% है, 18% है, 26% है, टैक्स लगता है।
तो आपके पैसे से सब काम हो रहा है। तो पैसा गलत खर्च ना हो, पैसे की बंदर बांट ना हो, चोरी ना हो, कमीशन खोरी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, इस बात का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि गांव में पंचायत भवन बनेगा, पंचायत भवन तो बन ही रहा है, गांव में विवाह मंडप बनेगा, हर पंचायत में खेल का मैदान बन रहा है, प्रखंड में स्टेडियम बन रहा है। तो आपको भी शहरों जैसी सारी सुविधाएं मिलेगी। तो देश को अगर आगे बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि आपका देश भी अमेरिका, इंग्लैंड और डेनमार्क जैसा हो, तो ये तो आपका जिम्मेवारी है। केवल कहने से तो होगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि हम हरिश्चंद्र बन जाएं और आप मज़ा मारें, या आप हरिश्चंद्र बन जाए या हम मज़ा मारें। तो फिर ये तो चलेगा नहीं। ये तो किसी न किसी दिन बम फूटेगा ही फूटेगा और देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप चीन से तुलना कैसे करेंगे जब इस ढंग से कार्य होगा? तो इसलिए ग्रामीण विकास कार्यों में जो सरकार इतना पैसा दे रही है, जीविका दीदी लोगों के लिए इतनी सुविधाएं दे रही है, इतने स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह बनवा रहे, तो सबका सही उपयोग हो। पंचायत भवन बनवा रही, विवाह मंडप बनवा रही है, खेल का मैदान बनवा रही है, स्टेडियम बनवा रही है, तो ये काम सही ढंग से हो, गुणवत्तापूर्ण हो, चोरी चकारी ना हो। तो मित्रों, मैं ये आपके काम की बात थी। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत काम तो है नहीं, न मैं ठेकेदार हूँ, न मैं पंचायत प्रतिनिधि हूँ, न मैं आम नागरिक। गांव में मैं रहता भी नहीं हूँ। मैं ऐसे तो मैं गांव का निवासी हूँ, मेरा गांव से पूरा सरोकार है, लेकिन मैं रहता शहर में हूँ और ऐसे मुझे कोई सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलती है। मैं उसके लायक नहीं हूँ, इसलिए नहीं मिलती है, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। तो आप खुश रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपना स्तर बढ़ाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। गांधी जी सच्चाई के राह पर चलते थे, तो आप अगर गांधी जी का सब बार बार रोज़ नाम लेते हैं तो आप भी तो थोड़ा सच्चाई पर चलने का प्रयास कीजिए। मित्रों, यही आज का मेरा आपसे वार्तालाप था। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी लगी हो सकता है अच्छी नहीं भी लगी होगी कि उपदेश दे रहे हैं, हो सकता है। तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप राय दें। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं भाषण दे रहा हूँ, बिना मतलब का दे रहा हूँ, आपके कोई काम की नहीं है, तो आप वो भी लिख सकते हैं शालीनता से, मुझे क्षमा करते हुए शालीन भाषा में मुझे जवाब दे सकते हैं। आपके जवाब को मैं ज़रूर समझूंगा, सोचूंगा और अपने को उस हिसाब से ज़रूर परिमार्जित, परिवर्धित, ज्ञानवर्धित और संशोधित करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।